बेताल ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, काशी में हरिहर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बेहद शांत और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी पत्नी लावण्यवती अपनी सुंदरता के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। उसके रूप और मृदु स्वभाव के कारण कोई भी उसे देखता तो मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह से संयमित और धार्मिक था और वह संसार की इच्छाओं से ऊपर उठ चुका था। एक रात जब लावण्यवती अपने घर की छत पर सो रही थी, एक गंधर्व कुमार आकाश से उड़ता हुआ वहां से गुजरा। लावण्यवती के चेहरे की चमक और उसकी मासूमियत ने गंधर्व को इतना प्रभावित किया कि वह तुरंत नीचे उतर आया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सोचा, ऐसी सुंदर स्त्री तो स्वर्ग में भी दुर्लभ है। इस धरती पर इसे छोड़ना अन्याय होगा। अपने मोह में उसने लावण्यवती को अपने साथ उठाया और स्वर्गलोक की ओर ले चला। अगली सुबह जब हरिहर जागा तो उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर न पाकर इधर उधर खोजा। लावण्यवती का कोई पता नहीं था। उसका हृदय चकनाचूर हो गया। वह अपने जीवन साथी के बिना अधूरा महसूस कर रहा था। वह इतना दुखी हो गया कि आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु नगर के बुजुर्गों ने उसे समझाया, हरिहर, जीवन इतना भी तुच्छ नहीं। एक ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम कर्म तीर्थ यात्रा है। अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर यात्रा पर निकल जाओ। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें मिल जाए। आशा की एक किरण पाकर हरिहर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान हरिहर एक गांव से गुजरा। भूख से व्याकुल होकर उसने एक ब्राह्मण के घर भोजन मांगा। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे स्नेह से खीर परोसी और कहा, तुम यहां तालाब के पास जाकर हाथ मुंह धो लो और फिर खीर का आनंद लो। हरिहर तालाब के किनारे गया और खीर का कटोरा एक पेड़ के नीचे रखकर हाथ धोने लगा। तभी उस पेड़ पर एक बाज आकर बैठा। बाज के मुंह में एक जहरीला सांप था जिसे वह खाने में मग्न था। बाज ने सांप को फाड़ा और उसके मुंह से गिरा हुआ विष हरिहर की खीर में टपक गया। हरिहर बिना किसी अंदेशे के भूख से व्याकुल होकर खीर खाने बैठा। खीर में गिरे विष का पता न होने के कारण उसने पूरी खीर खा ली और देखते ही देखते उसका शरीर विषाक्त होने लगा। हरिहर तड़पने लगा और किसी तरह ब्राह्मण के घर लौटा। उसने कराहते हुए ब्राह्मण की पत्नी से कहा, तुमने मुझे विष दिया क्यों? इतना कहने के बाद हरिहर ने दम तोड़ दिया। ब्राह्मण की पत्नी स्तब्ध रह गई, परंतु उसके पति ने उसकी बातों पर विश्वास न किया। उसने अपनी पत्नी पर ही हरिहर की मृत्यु का दोष लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने एक गहरी सांस ली और विक्रम से पूछा, राजन बताओ कि इस घटना में असली दोषी कौन है, बाज, सांप या ब्राह्मण की पत्नी? विक्रम ने कुछ क्षण के लिए विचार किया और फिर दृढ़ता से बोला, इन तीनों में से कोई भी दोषी नहीं है। सांप ने अपनी रक्षा के लिए विष छोड़ा, बाज ने केवल अपनी भूख शांत की और ब्राह्मण की पत्नी ने अतिथि का सम्मान किया। असली दोषी तो ब्राह्मण ही है जिसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। विक्रम के उत्तर से बेताल हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन। इतना कहकर वह फिर से पेड़ पर जा लटका।